वेलकम टू माय चैनल वीके हिंदी ज्ञान। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने वसंत का पाठ 1 का वह चिड़िया जो पढ़ा था उसका हम लोगों ने कविता को पूरा उसका सारांश पढ़ा था। आज हम लोग उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। केदारनाथ, इसके रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो अब आप लोग प्रश्न अभ्यास देखिए। पहला प्रश्न देखिए। कविता पढ़कर तुम्हारे, पहला प्रश्न है बच्चों, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो ये आपको चिड़िया इसमें मैंने जो बनाई है वो आप देखिए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि आप यही आपके मन में जो चिड़िया आपको समझ में आ रही है आप वो भी बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये देखिए ये बनी हुई है इसमें, लेकिन आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका दूसरा। ठीक, उत्तर दो। यदि मुझे कोई और शीर्षक देना हो तो मैं इस कविता का शीर्षक प्यारी चिड़िया रखूंगी। ठीक है, तो बेटा जरूरी नहीं है कि प्यारी चिड़िया ही हो सकता है, और भी हो सकता है। आप इसे सोचेंगे और इसके उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी कि क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। मैंने तो इसको ये बताया आपको। ठीक है, समझ में आ गया? आगे आगे देखिए। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? चिड़िया को जुंडी के दाने या मक्के के दाने, लेकिन जुंडी के दाने वहाँ लिखा तो आप वही लिखेंगे। चिड़िया को जुंडी के दाने, आंसर में चिड़िया को जुंडी के दाने, अन्न और नदी के पानी से बहुत प्यार है। ठीक है, आ गया समझ? आगे देखिए। आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करना है। रस उड़ेल कर गा लेती है। ठीक है, ये इस पहला वाला देखिए। इसमें उत्तर में आप क्या लिखेंगे? कवि का आशय है, कवि कहते हैं कि चिड़िया जब जुंडी के दानों का रस पीकर प्रसन्न होती है, जुंडी के दाने जो खाती है उसका रस जो पीती है, उससे जब वो खुश होती है तो ऐसा लगता है कि वह उस रस को पीकर खुशी से झूम रही है या गा रही है। ठीक है, उसके बाद ये आपका आंसर उत्तर का हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको। देखिए अब आप। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। मतलब क्या हुआ? इसमें कवि कह रहे हैं कि जब चिड़िया भरी हुई नदी के ऊपर उड़ती है, जो नदी है मतलब नदी में जल बहुत है, और उसके ऊपर जब वो उड़ती है उसके अंदर डुबकी लगाकर उसके जल को जब पीती है तो ऐसा लगता है कि वह गहरे जल का मोती निकाल कर लाई है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, इसे आप इसमें लिखेंगे इसी तरीके, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जब चिड़िया भरी हुई नदी को देखती तो उसको डर नहीं लगता है ना। वो प्रयास करती है कि मैं इसमें से मुझे जल निकाल कर, अंदर से डुबकी निकाल के जल को पीना है तो पीना ही है। वो प्रयास करती है, उसका प्रयत्न करती है, और वो उस गहरे जल में से मोती को, जल का मोती निकाल कर ले आती है। ठीक है, आगे देखिए अब आप। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया आपका अभ्यास, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बच्चों मैं आपको और बताना चाहती हूँ ताकि आप इसे कर पाएं और जान पाएं कि हम और क्या कर सकते हैं इसके लिए, और क्या क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो वो आपको, आप जैसे कि अभी तो आपने इसमें पढ़ा हुआ था कि चिड़िया जो है वो को किन किन चीज़ों से प्यार है, वो तो आप समझ ही गए। अब देखिए, नीले रंग की चिड़िया का स्वभाव कैसा था आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि नीले रंग की चिड़िया का स्वभाव कैसा था? शांत था। ठीक है, चिड़िया किसे अपना मधुर गीत सुना रही थी? तो चिड़िया बूढ़े वन बाबा को और उनके वृक्षों को अपना गीत सुना रही थी। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि चिड़िया जो है वो किस रंग की थी? तो हम लोग क्या बताएंगे कि चिड़िया नीले रंग की थी। और आपसे पूछा जाए कि इसका शीर्षक क्या है तो आप बताएंगे वह चिड़िया जो। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि इसके लेखक कौन है या इसके कवि कौन है तो आप क्या लिखेंगे कि इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं।
तो ये इस तरीके से ये अभ्यास इसका कंप्लीट हो गया। तो इसके जो भी आपको अभ्यास है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप लोग देख सकते हैं। तो धन्यवाद और बाय बाय।